आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने झारखंड दौरे के दूसरे दिन आज जाएंगी धनबाद। IIT-ISM के 45वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि होंगी शामिल। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सुझाव पर यह सत्र कृषि एवं कृषकों को समर्पित। गुमला में कृषि यंत्र वितरण कार्यक्रम में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की रही मुख्य अतिथि। कहा, तकनीक से सशक्त होंगे किसान, योजनाओं के जरिए मिल रहा अनुदान। दुमका में बाबा बासुकीनाथ धाम का श्रावणी मेला बना पूरी तरह डिजिटल। मंदिर परिसर में सभी सेवाओं के लिए QR कोड से भुगतान। कांवरियों और दुकानदारों ने डिजिटल लेन देन को बताया सरल। और मौसम विभाग ने 4 अगस्त तक भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। रांची समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ वज्रपात की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने झारखंड दौरे के दूसरे दिन यानी आज धनबाद के IIT-ISM के 45वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। उनके साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार भी मौजूद रहेंगे। समारोह में कुल 1880 विद्यार्थियों को डिग्री दी जाएगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। IIT-ISM धनबाद का 45वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यपाल संतोष गंगवार और राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। समारोह को लेकर IIT-ISM के ग्राउंड में भव्य पंडाल बनाया गया है। करीब 1500 से अधिक विद्यार्थी और उनके अभिभावक आज इस कार्यक्रम में जुटेंगे। समारोह में 1880 विद्यार्थियों को डिग्री दी जाएगी, जिनमें 37 को गोल्ड मेडल और 35 विद्यार्थियों को सिल्वर मेडल मिलेगा। शहर में राष्ट्रपति के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। धनबाद शहर व आसपास के इलाकों में संचालित सभी स्कूल आज बंद हैं। वहीं राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान बरवा अड्डा एयरपोर्ट से IIT-ISM तक वाहनों की आवाजाही भी आज प्रभावित रहेगी। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 7 अगस्त तक चलेगा और इसमें कुल 5 कार्य दिवस होंगे। सत्र की शुरुआत दिवंगत विभूतियों की श्रद्धांजलि अर्पित करने और राज्यपाल की सहमति प्राप्त विधेयकों को सदन में प्रस्तुत करने से होगी। 4 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और इसके बाद राजकीय विधेयकों और गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि मुख्यमंत्री के सुझाव पर सत्र को कृषि एवं कृषकों को समर्पित करने पर सहमति बनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सुझाव दिया वो ये, हमारा झारखंड राज्य कृषि प्रधान राज्य है, क्यों नहीं ये 5 दिवस का जो सत्र है ये हम राज्य के किसानों के नाम पर सत्र जो है सो चलाएं। गुमला में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय कृषि यंत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाने की सरकार की मंशा पर बल दिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना और कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को अनुदान आधारित संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि महिलाएं केवल घर तक सीमित ना रहे। आज महिलाएं भी बहुत सशक्त हैं और अधिकतर हमारा ये जो ट्रैक्टर यंत्रीकरण योजना है ये महिला समूहों को ही दिया जा रहा है। तो अधिक से अधिक महिलाएं आगे आए और इस तरह की योजनाओं का लाभ उठाए, आत्मनिर्भर बने, यही हमारे सरकार की कल्पना है। दुमका जिले की सिमरा, आसनबनी और बांकीजोर पंचायतों में कल वित्तीय समावेशन विशेष अभियान के तहत जागरूकता और सेवा शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में ग्रामीणों को विभिन्न केंद्र सरकार की बीमा और पेंशन योजनाओं की जानकारी दी गई और मौके पर ही पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण और वंचित वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाना है। चाईबासा जिले के खूंटपानी प्रखंड की एक युवती को मानव तस्करी का शिकार बनाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने उसे पंजाब से सकुशल बरामद कर घर वापस लाया। परिजनों की शिकायत पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार और पुलिस की मदद से उसे छुड़ाया गया और दोषी के खिलाफ मानव तस्करी का मामला दर्ज किया गया है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दुमका का विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम मेला इस बार पूरी तरह डिजिटल मोड में संचालित हो रहा है। मंदिर में दान, पुरोहितों को दक्षिणा, खरीदारी या अन्य सुविधा के लिए हर जगह QR कोड की मदद से डिजिटल भुगतान हो रहा है। कांवरियों और दुकानदारों ने डिजिटल लेनदेन को आसान, सुरक्षित और भरोसेमंद बताया है। 2015 में शुरू हुए डिजिटल इंडिया अभियान और UPI ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। मंदिर के पुरोहितों ने भी बताया कि अब यजमान डिजिटल दक्षिणा देना अधिक पसंद कर रहे हैं, जिससे लेनदेन पारदर्शी और सुविधाजनक हुआ है। तभी पहले होता था कि हम पॉकेट में रखें और कैश जो है मूल्य जो है गिर जाता था, लेकिन वैसा समस्या अब नहीं हो रहा है। अब डायरेक्ट पेमेंट होने के कारण हम लोग को बहुत ज़्यादा सुविधा हो रहा है। कभी बार कांवरिया के पास पैसा हार्ड कैश नहीं रहता है, किंतु हम लोग को वो स्कैनर में दे के हार्ड कैश ले जाते हैं, उनको भी ये सुविधा होता है। तो आज के दौर पर UPI पेमेंट बहुत ही सुगम बना दिया गया है। रांची जिले के राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रांची जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत कृषि सखियों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में रांची जिले के 8 प्रखंडों के चयनित 30 महिला कृषक सखियों को प्रशिक्षण दिया गया। इन महिला कृषक सखियों को अपने अपने क्षेत्रों में जाकर 6 किसानों को प्रशिक्षित करना है, जिससे कुल 1875 किसानों तक प्राकृतिक खेती का संदेश एवं प्रशिक्षण पहुंचाया जाएगा। यह प्रशिक्षण 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 125 किसानों के खेतों पर प्रदर्शनों के माध्यम से किया जाएगा। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य कृषि सखियों को आत्मनिर्भर बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। जामताड़ा के कर्माटार थाना क्षेत्र में CSP संचालक से लूट मामले का उद्भेदन करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। SP राजकुमार मेहता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, 1 दोपहिया वाहन और 7,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। 2 व्यक्ति जो है एक अपाचे के साथ में हम लोग को दिखाई दी, तो तुरंत उसकी घेराबंदी करके हम लोगों ने उसको पकड़ा है और इनसे पूछताछ की है। पूछताछ में इन्होंने अपना अपराध को स्वीकार किया है और इनके निशानदेही पे हम लोगों को इस घटना में जो प्रयोग या प्रयुक्त किए हुए हथियार है वो हथियार भी हम लोग को बरामद हुआ है। साथ साथ में लूट की जो घटना है उसमें से लगभग 7,000 रुपये नकदी का बरामदगी की गई है। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज से 4 अगस्त तक राज्य के कई जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। उत्तर पूर्वी जिलों देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, गिरिडीह, धनबाद और जामताड़ा के साथ साथ राजधानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी में भी बारिश की चेतावनी दी गई है। इन इलाकों में मेघ गर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा और वज्रपात की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले प्रमुख अखबारों ने राष्ट्रपति के झारखंड दौरे और विधानसभा के मानसून सत्र की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, विधानसभा का मानसून सत्र आज से 6 को अतिवृष्टि पर विशेष चर्चा। दैनिक भास्कर लिखता है, झारखंड की पहली 400 kV ट्रांसमिशन लाइन तैयार, 6 अगस्त को ट्रायल, 15 के बाद पतरातू से मिलने लगेगी 680 मेगावाट बिजली। हिंदुस्तान ने धरना झंडा लगाने को लेकर 2 गुटों में विवाद, धक्का मुक्की को अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर अब खराब मौसम या कम दृश्यता में भी होगी सुरक्षित लैंडिंग। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने झारखंड दौरे के दूसरे दिन आज जाएंगी धनबाद। IIT-ISM के 45वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि होंगी शामिल। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सुझाव पर यह सत्र कृषि एवं कृषकों को समर्पित। गुमला में कृषि यंत्र वितरण कार्यक्रम में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की रही मुख्य अतिथि। कहा, तकनीक से सशक्त होंगे किसान, योजनाओं के जरिए मिल रहा अनुदान।
दुमका में बाबा बासुकीनाथ धाम का श्रावणी मेला बना पूरी तरह डिजिटल। मंदिर परिसर में सभी सेवाओं के लिए QR कोड से भुगतान। कांवरियों और दुकानदारों ने डिजिटल लेन देन को बताया सरल। और मौसम विभाग ने 4 अगस्त तक भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। रांची समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ वज्रपात की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।